हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्रॉटल कस्टम्स। तो आज हम जा रहे हैं एमपी नगर हमारे एक बहुत पुराने फ्रेंड से मिलने। यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया है, बड़ा सा जाम लगा हुआ है और लगता ऐसा है कि सामने कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से ये पूरा जाम लगा हुआ है। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। जहाँ पर बस को, इतनी बड़ी बस को कहाँ बीच में ही चला रहे हैं, तो यात्री जा रहे हैं। रोड काफ़ी ख़राब है यहाँ पर और बारिश का मौसम है, उसके बाद ये ऐसा रोड देखने को मिल ही जाएगा आपको, कोई सी भी सिटी हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है तो काफ़ी लाइट्स लगी हुई हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो बाइक्स होती हैं उसमें जो आप बोलते हैं कंबशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कैसे होता है। वो एक्चुअली गाड़ी में इतनी पावर, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, वो आती कहाँ से है। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू बर्न पेट्रोल और बर्न डीजल एंड क्रिएट अ पावर। तो सबसे पहले काफ़ी रिसर्च करी गई। यहाँ पर जो पेट्रोल था, तो साइंटिस्ट थे, उनको पता था कि पेट्रोल में काफ़ी सारी एनर्जी है, अभी पोटेंशियल है। और वहीं पर एक और मटेरियल था जो कि एक्सप्लोजिव मटेरियल था, वो था बारूद। तो बारूद काफ़ी पहले डिस्कवर हो चुका था और पेट्रोल की ये जो एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ थी ये काफ़ी टाइम बाद पता चली। बारूद अब अर्ली 15,000 में स्टार्ट हो चुका था यूज़ बारूद का। तो जो आपने 1526 का जो युद्ध था हल्दी घाटी का, तो वहाँ पर भी बारूद का यूज़ करके ही जीता गया था वो युद्ध। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि पेट्रोल से इग्निशन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो इंजन होता है उसमें एक असेंबली होती है जिसको पिस्टन एंड सिलेंडर असेंबली कहा जाता है, ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें कि जो पिस्टन रहता है और एक सिलेंडर रहता है। तो सिलेंडर के अंदर जो है पिस्टन रहता है। तो पिस्टन का मूवमेंट होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, मीन्स टॉप टू बॉटम मूवमेंट होता है। और पिस्टन के साथ कनेक्टेड होती है कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकसेट, और उसके बाद जो गियर असेंबली रहती है। तो सबसे पहले जो है दो वाल्व होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है और एक आउटलेट वाल्व होता है एक सिलेंडर में। तो इनलेट वाल्व से आपका पेट्रोल आता है फ्यूल टैंक से, और जो एयर मिक्सचर, जो एयर आती है वो आती है आपके एयर फिल्टर यानी कार्बोरेटर से होते हुए इंजन में आती है। तो सबसे पहले एयर और पेट्रोल जो है वो कार्बोरेटर में जाते हैं। कार्बोरेटर का काम होता है एयर और पेट्रोल का एक मिक्सचर बना के जो है इंजन में पहुंचाना। और अगर आपने कभी देखा होगा कि लोग बाग चोक यूज़ करते हैं, तो चोक यूज़ इसलिए किया जाता है कि कार्बोरेटर का जो पेट्रोल का सप्लाई है वो 100% हो जाए। 100% तो नहीं होता, लगभग 90% हो जाए, इतना सप्लाई हो जाए पेट्रोल का। तो पेट्रोल ज़्यादा जाता है, तो इसलिए गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो बात रही चोक की। अब जो है पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है, ये देखिए रिवॉल्ट का शोरूम है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो जाता है फिर जो है सिलेंडर में, और जो इसके जो मिक्सचर है उसको चार्ज बोला जाता है। और जैसे ही मिक्सचर जो है सिलेंडर में जाता है तो पिस्टन जो होता है वो बॉटम डेड सेंटर यानी बॉटम में होता है। उसके बाद जो है पिस्टन ऊपर आता है।
तो ऊपर आता है तो धीरे धीरे करके ये मिक्सचर को कंप्रेस करता है, काफ़ी हद तक कंप्रेस कर देता है। और फिर जो स्पार्क प्लग होता है आपकी गाड़ी में, उसका वर्क आता है। और स्पार्क प्लग तभी एक स्पार्क देता है तो जो ये कंप्रेस्ड मटेरियल रहता है पूरा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर, इसमें होता है एक ब्लास्ट। तो जैसे ही ब्लास्ट होता है वैसे पिस्टन जो रहता है वो नीचे आ जाता है और जो है पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड से होते हुए जो है वही गाड़ी के व्हील में पावर सप्लाई कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है जितनी आप गाड़ी चलाते रहते हैं। तो ये था कि हाउ पेट्रोल इज़ कन्वर्टेड इनटू हॉर्स पावर। तो इस तरीके से जो है पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। यही एक व्हीकल का वर्किंग होता है। इसको ऑटो साइकिल बोला जाता है क्योंकि ऑटो ने ये साइकिल इन्वेंट करी थी। OTTO एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रोसेस को डेवलप करा था। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। इस पीछे की एक्सपेरिमेंट की कहानी भी बहुत बढ़िया है। पहले क्या किया जाता था, पेट्रोल को जलाया जाता था और केरोसिन को जलाया जाता था। तो नॉर्मल जलाने में केरोसिन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता था। उसके बाद हुआ कि अब वो इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके जलाएंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा पेट्रोल को कंप्रेस करके जलाया गया तो पेट्रोल ने ज़्यादा एनर्जी दी। तो धीरे धीरे करके साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि भाई पेट्रोल में ज़्यादा एनर्जी होती है। तो फिर उसके बाद से पेट्रोल को यूज़ किया जाने लगा। So this was a vlog for today and thank you for watching our channel. Do subscribe our channel. तो उसको यहीं एंड करते हैं व्लॉग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।